मेरी तरह आपने शायद इसको यूज़ ना किया हो, लेकिन आपने नाम ज़रूर सुना होगा चैट जीपीटी। ये एक रोबोट है जहाँ पे लोग एआई रोबोट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं और ये आपको क्विकली उसका आंसर दे देता है। तो हमारा इससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 3 कॉइन्स की जो एआई बेस्ड हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स देखें तो एआई जो है वो मतलब चैट जीपीटी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है पिछले 1 मंथ से, ठीक है। तो उस अगर कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो उसका उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो उसके स्टॉक्स पे होता है, उसके रिलेटेड जो कॉइन्स होते हैं उस पे होता है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ट्रेंड की वजह से इन स्टॉक्स में या इन कॉइन्स में मूवमेंट आएगी। तो हम टॉप 3 कॉइन्स देखेंगे जो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव प्रोवाइड कर सकते हैं, अनलेस ये जो हाइप है ये रहती है, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डिस्कॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आपके दे दूँ। हमने ये डिस्कॉर्ड ओपन किया है जनरल पब्लिक के लिए, तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो यू कैन ज्वाइन इट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा कॉइन है वो है FET, इसको फीटेक भी कहते हैं। ये AI बेस्ड कॉइन है इस, और ये सबसे ज़्यादा इसने अटेंशन ली है मार्केट में, क्योंकि ये भी रीज़न हो सकती है कि इसके नाम में AI आ रहा है, तो लोग इसको सबसे ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये 200% अप है, ठीक है। चार्ट्स पे भी हम बात करेंगे, पहले हम मार्केट कैप को देख लें और इनके वेबसाइट्स को देख लें। अच्छा जी, ये फैट की वेबसाइट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। अच्छा, एक बात मैं ये आपको कहूँगा कि ये जो कॉइन्स हैं ये इसलिए ऊपर नहीं जा रहे कि ये कॉइन्स कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कॉइन्स कोई भी ऐसी सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे जैसी सर्विस ये चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। तो ये ऊपर जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इसका ट्रेंड है, इसकी हाइप है। जैसे हमारे पास NFTs की हाइप थी, उसके बाद हमारे पास अगर 2017 में चल जाएं तो ICOs की हाइप थी, और NFTs के बाद हमारे पास मेटावर्स की हाइप थी, तो अब उसके बाद हमारे पास फुटबॉल टोकन्स जो हैं उनकी हाइप थी। तो ऐसे ही अब ये जो टोकन्स हैं AI बेस्ड, इनकी हाइप है। तो ट्रेंड है, आप जब तक इसको कैश कर सकते हैं आप कर लें। तो फेड तो सारे ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे NFTs के कॉइन्स का भी हो गया, मेटावर्स का भी हो गया, तो स्लोली ये भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक ट्रेंड है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। अच्छा, सबसे पहला टोकन तो FET है, ठीक है, FET.ai। उस इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी है, एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो है हमारा। सर जी, मार्केट कैप 126 मिलियन है इसका, और टॉप जो था वो 700 मिलियन इसका मार्केट कैप था। और उसके बाद हम अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 800 मिलियन से ऊपर है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो मार्केट के अगर तो हम हाइप को देखें तो मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, और ये टॉप पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसको लोग इसके AI जो इसके साथ आ रहा है इसकी वजह से चेज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो टोकन है इसमें ज़्यादा वो क्या कहते हैं मूव आ रहा है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद ये अगर टेक्निकल्स तो हम तीनों के इकट्ठे देख लेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं भी दे दूंगा। सेकंड जो है वो है एजिक्स, या आप इसको सिंगुलैरिटी नेटवर्क भी कह लें। ये भी प्योरली जो है वो AI बेस्ड है, और उसके बाद ये डच रोबोट है, ठीक है। और ये भी काफ़ी अच्छा कॉइन है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा दोस्त है डच, वो मुझे बता रहा था कि ये जो रोबोट है ये एक्चुअली लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहा है, डच पीपल को, ठीक है। और इसका कंपैरिजन हम उसके साथ करें FET के साथ, तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इस टाइम 1.1 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और उसके बाद अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है उससे, FET से। तो मार्केट कैप का कंपैरिजन करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, अगर ये कुछ वॉल्यूम पकड़ता है तो ये काफ़ी अच्छा मूव प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम चार्ट पे भी देखते हैं कि ये कितना कहाँ तक मूव प्रोवाइड कर सकता है और इसकी क्या
अभी करंट प्रोग्रेस है, ठीक है। 78 मिलियन बस इसका वॉल्यूम है, तो उसके बाद जो 160 मिलियन उसका वॉल्यूम है FET का। तो तीसरा जो कॉइन है वो है ग्राफ है। इसको मैंने इसलिए ऐड किया है, एक तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट देखें, कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से स्कैन कर लेना कोई और भी कॉइन अगर आपको अच्छा लगता है। ये AI बेस्ड, ये सारे कॉइन्स हैं वो AI बेस्ड है, तो ये मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसमें से अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेना, जो आपको बेहतर लगता होगा तो आप वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जब तक ट्रेंड है तो आप इसका एडवांटेज लें। अच्छा, ग्राफ का जो मार्केट कैप है वो कंपेयर टू दूसरे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मार्केट कैप जो है इस टाइम 600 मिलियन से अबव है इसका मार्केट कैप, और इसका टॉप जो था मार्केट कैप वो 5.6 बिलियन तक गया था, ठीक है। और इसकी जो है वो अभी 8 बिलियन इसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में आउट है। और वजह रीज़न क्या है, इस 2020 दिसंबर 2021 में इन्होंने ये $660 मिलियन का ग्रांट भी किया था अपनी जो अपना एक डेवलपर लेने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी में, कि इनको AI की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका भी कनेक्शन है AI के साथ, तो इसलिए मैंने ग्राफ इस जो है GRT इसको लिस्ट में ऐड किया है कि आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम इनकी पे बात करते हैं इनके टेक्निकल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FET की। अगर वीकली चार्ट हम देखें तो यहाँ से हमें एक क्लियर जो कंसोलिडेशन इसकी हो रही थी काफ़ी वीक से, इसका ब्रेकआउट है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ट्रेंड की वजह से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है ना, आप यू नेवर नो कि वो कितना ऊपर जाएगी, ठीक है। इन पे चार्ट कुछ कम, चार्ट इन अ सेंस इसलिए काम आ जाते हैं कि आपको एक एंट्री और एग्ज़िट का पता चल जाता है, या आपको ये पता चल जाता है कि कब लोग एग्ज़िट कर रहे हैं अब मार्केट को, ठीक है। तो अभी जब तक ये प्राइस यहाँ से ऊपर होल्ड कर रही है, आई थिंक यहाँ से, तो लाइकली है कि उसके बाद ये भी है कि इसकी हाइप रहनी चाहिए। अगर तो हाइप चलेगी तो ये कॉइन्स भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं सिर्फ हाइप की वजह से। मैंने जैसे आपको पहले बोला है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है AI की जो ये प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ नाम है इनमें AI की कैटेगरी में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर तो हाइप रहती है तो पॉसिबल है कि FET कंटिन्यू रखे जो अपना ये मूव दे रहा है। तो अभी भी अगर हम ये इतना दूर नहीं है, अभी भी इसको काउंट करें तो स्टिल 100% और ये पुश कर सकता है। डेली चार्ट को हम देखें तो हमारे पास ये आप देखें ये क्लियर कंसोलिडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट मतलब अभी इतना ज़्यादा मूव नहीं आया देखने को लगता है। अगर हम बॉटम से इसको कैलकुलेट करें तो 200% है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इसने रेंज ब्रेकआउट अभी किया है तो अभी इतना मूव नहीं आया। तो जब तक ये जो इसका अच्छा ले कैसे सकते हैं, आपने यहाँ पे ज़ाहिर बात है ये भी प्राइस टॉप पे है, तो आपने क्या करना है, आप इसका थोड़ा सा पुल बैक का वेट करें ताकि एक आपको अच्छी थोड़े रिस्क में एंट्री मिल जाए इस रेंज के पास। तो जब तक ये रेंज के अबव प्राइस ट्रेड कर रही है तो और हाई पे रहती है, तो पॉसिबल है कि FET अभी भी यहाँ तक पुश दे आपको। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम कितना चेज़ करते हैं इसको लोग AI को। अच्छा, सेकंड हम बात करेंगे एजिक्स की। एजिक्स अगर हम चार्ट की बात करें तो एजिक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे FET ने किया है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने वहाँ पे आपको FET की रेंज दिखाई है, एजिक्स अभी भी इसी रेंज में है, इसी वीकली रेंज में। तो अगर तो हम अपॉर्चुनिटी को देखें कि किस में मूव अभी तक नहीं आया, तो इस चीज़ को सिर्फ देखें तो एजिक्स में अभी मूव नहीं आया। तो अगर तो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है और उसके बाद यहाँ इस लेवल से इस लेवल के ऊपर होल्ड करती है, तो पॉसिबल है कि एजिक्स आपको एक अच्छा मूव प्रोवाइड करे यहाँ तक। डिपेंड करता है अगेन के हाइप इसकी रहती है या नहीं, और लोग इसको जो AI टोकन्स हैं इनको चेस करते रहते हैं या नहीं। तो एजिक्स आपको यहाँ एटलीस्ट ये जो मूव है ये आपको प्रोवाइड कर सकता है।
उसके बाद हम GRT की बात करें। अच्छा, इसका चार्ट मुझे अच्छा लगा है इसलिए क्योंकि अभी ये भी स्टार्ट ही हो रहा है, और इसको आप अगर वैसे देखें तो ये इसका टॉप जो था वो काफ़ी हाई था, 2.2, जो हमारी 2021 की बुल मार्केट थी ये 2.2 पे ट्रेड कर रहा था, $2.2 पे, और अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो वैसे अगर वैसे देखें हम प्राइस वाइज तो 96% डिस्काउंट है इस पे इस टाइम। तो वैसे भी अगर हम देखें तो प्राइसेस इतनी बुरी नहीं है पर लेने को, क्योंकि आप एटलीस्ट मार्केट के टॉप पे बाय नहीं कर रहे, आप मार्केट को वहाँ बाय कर रहे हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट लोज पे बाय कर रहे हैं आप मार्केट को, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, टेक्निकली बात करें तो ये हमारे पास लास्ट वीकली हाई था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, और सेम दोनों के चार्ट जैसे मैंने दिखाए हैं वैसे ही ये भी कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे। तो और ये कंसोलिडेशन है इसकी सारी जी, ये ठीक है। अब यहाँ से अगर ये जैसे हाई पे यहाँ से अगर वॉल्यूम पकड़ना स्टार्ट करता है तो पॉसिबल है कि यहाँ तक का मूव जो एटलीस्ट यहाँ तक कम हो। मैंने पहले बात की है कि टेक्निकल जो है वो आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसका जो टेक्निकली ये लेवल है वो नेक्स्ट लेवल ये है, ठीक है। तो हमने इसको टेक्निकली देखना है। अब हाइप अब जो लोग इसको चेज़ कर रहे हैं माइट भी पॉसिबल कि कहाँ तक लेके जा सकते हैं आपको नहीं पता। तो इन्जॉय द हाइप, जब तक हाइप है आप इनको ट्रेड करें, क्योंकि जो ट्रेंडिंग कॉइन्स होते हैं उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब ये देखें FET आज भी 16% ऊपर है, एजिक्स 9% है। तो कंपेयर करें हम दूसरी क्रिप्टो मार्केट से तो इतना वॉल्यूम नहीं है उनमें जितना इन कॉइन्स में वॉल्यूम है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको वो चीज़ चाहिए जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। और अभी इन कॉइन्स में वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप इनको ट्रेड करें। अगर ये वीकली चार्ट की बात करें तो ये जो लास्ट वीकली कैंडल थी वो इस हाई से मतलब हाईएस्ट क्लोजिंग कैंडल थी, और ये करंट कैंडल इसका हाई भी ब्रेक कर रही है। तो टेक्निकली ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि जब एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद जब हाई टूटता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करे आपको। तो पॉसिबल है कि ये तीनों कॉइन्स जो हैं वो नेक्स्ट कमिंग डेज़ में वीक्स में वॉल्यूम लेते हैं। तो मेक श्योर आप इन पे नज़र रखें, इनको ट्रेड करें अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और उसके बाद ये जो लिस्ट है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें से आपको अगर कोई अच्छा इनसे भी बेहतर कॉइन लगता है तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।